जमीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा है। आजाद मैदान पे 26 नवंबर को जो हम धरना दे रहे हैं, हमारे धरने का मकसद ये है कि हमारी सरकार, हमारी आवाज केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार तक चली जाए, ताकि वो देखे कि हमारी हालत क्या है। वक्फ बोर्ड के मुतालबे 38 है, 38 मुतालबे पे गौर कीजिए। हम बच्चों पढ़ने वाले नहीं है। हम जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते, हमारी मांगनी मंजूर नहीं होती, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये लड़ाई को जारी रखेगा। और हम आने वाले दिनों के अंदर पूरे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जितने भी अहदेदारान है, हमारे अल्लामा हस्नी बुनई जो दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी है, हमारे कौमी सदर मौलाना नियाज कासमी, ये हमारा बहुत बड़े ग्रुप है जो सही तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं जमहूरियत तरफ से। हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान वक्फ बोर्ड के मुतालबे को लेकर जाग चुका है। उनकी बातों को आप नजरअंदाज मत कीजिए। अभी सरकार दावे कर रही है कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए महाराष्ट्र सरकार ने या दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर से दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार मिलकर ये सोचे कि भाई अगर चलो मुसलमानों की जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, आज ये वक्फ बोर्ड की जमीन को हम आजाद करा के कोई ऐसा ताकतवर कानून बनाते हैं जिससे वक्फ बोर्ड जमीन का 100 साल का कब्जा हट जाएगा। अगर ये हिंदुस्तान में होता है तो मुसलमानों को सरकार से 1 रुपया लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हम हुकूमत को कर्जा देंगे। आज जितने बड़े बड़े ट्रस्ट है, सिद्धि विनायक ट्रस्ट है, बालाजी ट्रस्ट है, साईं बाबा ट्रस्ट है, इनके पास बहुत सारा पैसा जो हुकूमत को देते हैं वो, लेकिन सबसे बड़ा इदारा जिनके पास बहुत सारी जमीन है उसको ही कंगाल करके रखा है केंद्र और दिल्ली सरकार ने। हम विनोद तावड़े साहब से गुजारिश करते हैं कि जब तक आप अल्पसंख्यक मंत्री है, हमारी बातों पे गौर कीजिए। आने वाले दिनों के अंदर जो है वक्त बहुत कम बचा है सरकार का। हमारे मौलाना नौशाद सिद्दीकी ने जो बताया कि आज जमीनों का ये हाल है कि उसको करोड़ों के भाव बेचा जा रहा है। मुसलसिल मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की जमीन को 60 साल से सरकार और पूंजीपति और जो सियासी लोग हैं लूट रहे हैं, उनको अल्लाह का खौफ नहीं है। मैं जाते जाते एक बात कहूंगा कि जिसने भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे खलल किया, जिसने भी वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़प करने के लिए साजिश की, अल्लाह ताला उससे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हिसाब ले लेगा। क्योंकि हमारा ईमान है कि हर चीज का एक एक पैसे का हिसाब अल्लाह के सामने देना पड़ेगा। हमारे मौलाना मोहम्मद हुसैन नकवी साहब जो बंबई से है, जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है, जो शिया उलमा है और हमारे यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, और ये हमारे जो महाराष्ट्र के जॉइंट सेक्रेटरी है, मैं मोहम्मद नकवी साहब, उनसे कहूंगा कि वो अपने हालात का इजहार करें वक्फ बोर्ड के मुताबिक। यहाँ के हुकूमत से ये कहना है, हुकूमत महाराष्ट्र से, कि हुकूमत बनाने वाले यही जनता है और हुकूमत अगरचे पब्लिक का काम नहीं करेगी। पब्लिक में ये वक्फ बोर्ड का जो काम रुका हुआ है, चेयरमैन के बहाली और जो घोटाला हुआ है जमीन का, ये सारी चीजों को उजागर किया जाए और इसको साफ किया जाए, वरना ये मुसलमान खामोश बैठने वाले नहीं है। ये जिस तरीके से सरकार बनाते हैं उसी तरीके से सरकार गिराना भी जानते हैं। इसलिए जरूरी है कि वो इन मुसलमानों की बात को देखे और ये कोई दक्षिणा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि इनका हक है, इनकी चीज है। जो दान की हुई है, दान की हुई चीज को रोकना किसी का काम नहीं आता। दान जो चीज की जाती है किसी भी धर्म में, उस चीज को कभी भी बर्बाद नहीं किया जाता। इसलिए हुकूमत से कहना है, हुकूमत महाराष्ट्र से और ऑल इंडिया हुकूमत से, कि जहाँ जहाँ वक्फ की इमलाक है उसको जितना जल्दी हो सके उसको वक्फ के हवाले किया जाए, वक्फ बोर्ड बनाया जाए, चेयरमैन की बहाली की जाए, और जो पैसे का घोटाला है जमीन के लिए, जो वक्फ की जमीन है लोगों के नाम से की गई है गलत तरीके से, उस जमीन को निकाल करके और वक्फ के हवाले किया जाए। इसलिए कि मुसलमान दूसरों से मदद नहीं मांगता, इसके पास खुद इतनी चीज है, इतनी जायदाद है कि वो अपना चला सकता है और अपना सब कुछ पूरा कर सकता है। हमारे जो महाराष्ट्र के
जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद हुसैन नकवी साहब, ये शिया समाज से है। और दूसरी एक बात मैं बोलना भूल गया आपको कि ऑलरेडी उलमा बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सब मसलक के लोग हैं, जिसमें सूफी गुलाम रसूल कादरी है, सुन्नी है जो मालेगांव से है, मौलाना मुंबई से है जो शिया समाज से है, हमारे मौलाना नौशाद सिद्दीकी साहब ये बहुत बड़े देवबंद से फारिग एक आलिम है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी उलमा बोर्ड जहाँ मसलक की जंग नहीं है। यहाँ पर सारे उलमा इकराम, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे शिया हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे हम सरकार से मुतालबा करते हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अंदर पहली मतलब आपको देखने में मिला कि सारे उलमा एक जगह पे आए। सभी का एक ही मुतालबा है कि वक्फ बोर्ड जमीन को आजाद करो। जो हमारे मौलाना ने भी कहा है यहाँ पर कि मुसलमान किसी से लेता नहीं, अगर उसकी हालत बदल दी जाए तो आपको ये जमीन के बदले हम हुकूमत को कर्जा देने वाले बन जाएंगे। लेकिन कर्जा देने वाले कब बनेंगे? जब वो हमारी 3 लाख एकड़ जमीन जो गैरों के ताबे में है, जो सरकार के ताबे में है, जो लीडरों के ताबे में है, वो जमीन सरकार ने सर्वे करके उनकी मौजूदगी में वक्फ बोर्ड के हवाले करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की हालत इस वक्त बहुत ही खराब है। जैसा कि वक्फ बोर्ड के अंदर 42 जिले हैं, 42 जिलों में 8 आदमी काम करने वाले हैं, 8 आदमी पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। अरे जब वक्फ बोर्ड के अंदर बड़े बड़े घोटाले होती है तो सरकार उसको दबा देती है। हमने नागपुर अधिवेशन में इस बात को उठाया था कि 5 बड़े घोटाले की फाइल गायब हो चुकी है। 5 बड़े घोटाले में है अंबानी ग्रुप का मामला, जिससे कोर्ट बैठक बना के करोड़ों अरबों रुपए की जमीन हमारे हाथों से छीन ली गई। और नासिक की जमीन मोरवाड़ी की जो 6000 करोड़ की जमीन है, वो भी बिल्डर ने वहां पर 22 माले की बिल्डिंग बना दी। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए सियासतदानों ने भी लूटा, सरकार ने भी लूटा, जिनको खुदा का खौफ नहीं है उन्होंने भी लूटा। लेकिन मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक दिन अल्लाह ताला की बारगाह में आपको सारी चीजों का हिसाब देना होगा। जिनने भी वक्फ बोर्ड की जमीन घोटाला किया है या उनको बचाया है या झूठे कागज बनाए, सब अपना हिसाब दुनिया भी देंगे, आखिरत में भी देंगे। हम बहुत जल्दी रामलीला मैदान के अंदर 18 दिसंबर 2018 को धरने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे को मैसेज आया है कि मुख्तार अब्बास नदवी साहब का लेटर मिला है हमारे को कि भाई आप जो है आपके मुतालबे बताइए। और यहाँ के जो रियासती मंत्री है वक्फ बोर्ड के विनोद तावड़े साहब का भी मैसेज आया है कि आप आइए, हम हमसे बात करते हैं। हमारा एक शिष्टमंडल जो अभी जाने वाला है मंत्रालय में, वो शिष्टमंडल में हमारे उलमा इकराम मौलाना नौशाद सिद्दीकी साहब, मौलाना हस्ती बुनई, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना नकवी हुसैन साहब, ऐसे 10-12 आदमी का जो शिष्टमंडल हमारा जाने वाला है। और हम पुरजोर मुतालबा करते हैं हुकूमत सरकार से कि आप जरा सोचिए, हम अपना हक मांग रहे हैं। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में कोई भी सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। अरे जाने दो, ये हमको वोट नहीं देते, भले हमने आपको वोट नहीं दिया लेकिन आप हमारे मुख्यमंत्री हो। भले हमने आपको चुनकर नहीं दिया लेकिन आप हमारे मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री सबका होता है, अगर कोई वोट देता है, अगर उसका मुख्यमंत्री है तो ये बात गलत है। ये संविधान के, ये इसके संविधान के आगे जाती है। हम गुजारिश करते हैं कि आप हमारी मांगने को सादगी से सोचिए। अभी इससे पहले जो बार जो जितनी भी आजाद मैदान पर जो हमारे मौलाना ने बताया कि 17 दिसंबर 2017 को हमने 5 दिन तक भूख हड़ताल की। वो भूख हड़ताल में हमारे मौलाना बैठे थे, हजारों की तादाद में वहाँ उलमा कराम ने हिस्सा लिया और वहाँ पर हमने निवेदन दिया। श्याम तागड़े साहब ने हमको आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी आपके मुतालबे गौर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जारी रखेगा। हमारी बहुत दिल्ली तक है। उलमा बोर्ड बहुत बड़ी ताकत एक संगठन है। उलमा बोर्ड कलकत्ते में है, उलमा बोर्ड दिल्ली में। हमारे जियाउद्दीन साहब जो है, हमारे जियाउद्दीन साहब से मैं कहूँगा के सामने वक्फ बोर्ड के मुतालबा करो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का वक्फ इमलाक के ताल्लुक से ये मुसलसल वक्फ बोर्ड के इमलाक को कैसे आज़ाद कराया जाए और वक्फ बोर्ड के
इमलाक को जो उसके हकदार है उनके हक में इसका इस्तेमाल कैसे हो और उसके सही हकदारों को उनका हक मिले। और जैसा कि सचल कमेटी की सिफारिशात और सचल कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, लेकिन ये हालत क्यों है इसके जिम्मेदार जो है हमारी हुकूमत है। और इसकी तो मैं हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत हमारे लिए कुछ भी न करे, हमारे लिए ऐसी कोई पॉलिसी न बनाए, लेकिन वक्त वोट के हमारे इमलाक को वो आजाद करके हमारे मुसलमानों को हवाले कर दे, मुस्लिम तंजीमों को हवाले कर दे, तो मैं ये वाज़ेह तौर पे मतलब ये खुला चैलेंज करता हूँ कि हमें हुकूमत से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हमें हुकूमत की इमदाद की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सही मानों में हमें हुकूमत जो हमारे वक्त वोट को इमलाक को आजाद कर दे और मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर दे, तो मुसलमानों को हुकूमत की किसी और इमदाद की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ही हमें किसी रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी और न ही किसी और मुतालबात की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ और हुकूमत को बताना चाहता हूँ और ये आगाह करना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत ने हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के वक्फ के ताल्लुक से जो 38 मुतालबात है, अगर वो 38 मुतालबात को पूरे नहीं किए गए तो इस ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्लेटफॉर्म से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तहरीक चलाई जाएगी और मुसलमानों को जागरूक किया जाएगा और इसके लिए भरपूर अभियान चलाया जाएगा। और इसके लिए जो है एक बहुत बड़ा धरना अभी इंशाअल्लाह अगर हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो 18 दिसंबर के अंदर 18 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर को जो जिस वक्त लोकसभा का वो सचल चलने वाला है, उस वक्त जो है हम एक बड़ा धरना और आंदोलन करने वाले हैं। इसलिए हुकूमत महाराष्ट्र से अभी मेरी अपील है और गुजारिश है कि हमारे 38 मुतालबात को जल्द से जल्द पूरे किया जाए और हुकूमत महाराष्ट्र ही नहीं के अंदर जिस भी सूबे में जिस भी जिले में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जो भी वक्त का इमलाक है वो जो है उसको जल्द से जल्द मुसलमानों के हवाले किए जाए। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और मैं चाहता हूं कि जावेद सौदागर साहब जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के सेक्रेटरी है वहां अपनी बातों को रखें। मैं जावेद सौदागर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी। महाराष्ट्र औक़ाफ़ बोर्ड की 38 मांगने को लेकर आज़ाद मैदान मुंबई पर हम धरने के लिए बैठे हुए हैं। सबसे अहम मसला जो औक़ाफ़ बोर्ड का मुस्तकिल यानी परमानेंट CEO जो हुकूमत महाराष्ट्र ने हमको नहीं दिया है। अगर हुकूमत महाराष्ट्र परमानेंट CEO महाराष्ट्र औक़ाफ़ बोर्ड को देता है तो जो पेंडिंग काम पड़े हुए हैं वो तमाम काम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है बीजेपी सरकार जो है जानबूझकर महाराष्ट्र औक़ाफ़ बोर्ड को परमानेंट CEO देना नहीं चाहती है। दूसरी बात, जो चेयरमैन थे MM शेख साहब, उन्हीं के खिलाफ अभी प्रस्ताव लाकर उन्हें भी घर को भेज दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि हुकूमत महाराष्ट्र यानी भाजपा सरकार खासतौर पर औक़ाफ़ बोर्ड के अंदर ये खेल खेल रही है। अगर औक़ाफ़ बोर्ड को मुस्तकिल CEO मिलता है और चेयरमैन नियुक्त होता है तो फटाफट औक़ाफ़ बोर्ड के काम होंगे, इससे मुस्लिम समाज की प्रगति तरक्की होगी। लेकिन हुकूमत नहीं चाहती है कि हुकूमत ये करे। इसके पहले मैं पीछे जाना चाहता हूँ। मुस्लिम समाज ने जिस कांग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टियों को 60 साल तक वोट दिया है, वो कांग्रेस पार्टी ने भी औक़ाफ़ के लिए कोई अच्छा खास काम नहीं किया। औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी को कांग्रेस और दूसरे दिगर लोगों ने मिलजुल कर लूटा है। मेरी ऐसी गुजारिश है भाजपा सरकार से कि मुस्तकिल CEO और चेयरमैन जल्द से जल्द नियुक्त करे और महाराष्ट्र में औक़ाफ़ बोर्ड के इमलाक पर, लैंड पर, जायदाद पर जो नाजायज कब्जे, जैसा कि अंबानी का जो बंगला बना हुआ है जो औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी पे है, इसको खाली करे। धन्यवाद। हमारे हाफिज अखलाक साहब जो
हमारे वक्तव्य से कहूंगा कि वक्फ बोर्ड के मुताबिक गौर करें और ठोस बातें बताएं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सदर हजरत मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब ने आज से कबल 3 महीना कबल जब मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मुलाकात किए थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि महाराष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, उन जमीनों को लोगों ने कब्जा करके रखा है। बड़े बड़े लोगों ने और बड़े बड़े उद्योगपति ने अपने अपने बंगले बना करके रखे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, हमारी वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, वो जमीन जो है कि हमको मिलना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे आने वाले नस्लों की प्रॉपर्टी है। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने हमारे हजरत मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब को ये दिलासा दिया था कि मौलाना, इसके लिए मैं भरपूर आपका मैं सहयोग करूंगा। जब मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब बम्बई आए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मीटिंग हुआ, मुख्तार अब्बास नकवी साहब बहुत जो है कि दिलजोई के साथ, बहुत हिम्मत के साथ बोले हैं कि आपका जो हुकूक है, आपके जो मुतालबात हैं, उन मुतालबात को पूरा किया जाएगा। लेकिन अफसोस ये होता है कि वो मुतालबात आज तक अधूरी रह गई है, आज तक वो मुतालबात पूरी नहीं हुई, आज तक उन मुतालबात पे कोई गौर व फिक्र नहीं हुआ। आज इतने बड़े बड़े बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े बंगले, इतने बड़े बड़े जो है कि होटलें जो खोल के रखे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, यहाँ तक कि अनिल अंबानी जैसे शख्सियत जो लोगों के बड़े बड़े उद्योगपति, जैसा कि अनिल अंबानी जैसी शख्सियत जिसको मालजर की कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हक को दबाए बैठा है। मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि हमारी जो प्रॉपर्टीज है, हमारे वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है, जिसको लेकर के हजरत मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब ने मुख्तार अब्बास नकवी साहब से जो मुलाकात किया था कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारे जो मिल्कियत है, उन मिल्कियत को हमको दिया जाए ताकि आगे वाले नस्लों को काम आ सके, गरीबों को काम आ सके। इनके फायदे और इनके पैसे जो मिलेंगे, इन पैसों से हॉस्पिटल खुलेंगे, बड़े बड़े कॉलेज खुलेंगे, बड़े बड़े स्कूल खुलेंगे, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा का काम किया जाएगा, जहाँ पर बच्चों को हीरा और मोती बनाया जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हमको दिलासा दे करके तो भेज दिया गया, हमको दिलासा दे के भेज दिया गया, लेकिन इन बातों पे अभी तक गौर फिक्र नहीं हुआ है। अभी तक वक्फ बोर्ड की जमीन पे लालहती बंगले और चिलबिलाते जो है होटलें और ना मालूम कैसे कैसे हड़प करके रखे हैं लोगों ने। मैं हुकूमत से, महाराष्ट्र की हुकूमत से ये अपील करता हूँ और दरखास्त करता हूँ और विनती करता हूँ कि हमारे जो हक है वो हमको मिलना चाहिए। हमारे जो मुतालबात हैं, इन मुतालबात को पूरा करना चाहिए। और ये आश्वासन देना चाहता हूँ, अगर हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया गया, अगर हमारी ये चेतावनी है कि अगर हमारे मुतालबात को पूरा नहीं किया गया, मैं कसम खाता हूँ इस मंच पे मैं पूरे हिंदुस्तान को एक कर दूंगा, मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, हुकूमत से लड़ जाऊंगा, जो होगा मैं करूंगा। इसलिए मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी बंबई से मैं ये आवाज देना चाहता हूँ, हुकूमत मेरी बात पे गौर व फिक्र करे और हमारे मुतालबात को दे। हमारे वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, उन जमीनों को दे, बल्कि पूरी समाज के लिए मांग रहा हूँ, आने वाले भविष्य के लिए मांग रहा हूँ। ये कैसा कानून, मैं पूछना चाहता हूँ हुकूमत से, ये कैसा कानून, इतने बड़े उनके पास ये कैसा लोग जो बड़े बड़े लोग खा रहे, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उनके आबाद की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड ही मालिक हो सकता है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द हुकूमत जो है वक्फ बोर्ड को जो है कि चेयरमैन बनाया जाए और जो लोग घोटाला किए हैं, इन घोटाले के ऊपर जो है कि उनका जांच किया जाए और वक्फ बोर्ड को जो है कि हाई कोर्ट की रिटार्ज से जांच कराया जाए। मैं इन्हीं चंद बातों से अपनी बातों को पूरी करता हूँ। वक्फ बोर्ड के
मुतालबे से लेकर हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के रियासती नायब सदर कुतुब आलम साहब मीडिया के सामने वक्फ बोर्ड के मुतालबे को अच्छी तरह रखेंगे। कैमरा उसके पास, जो मदर के पास वीडियो बना लो, क्या वीडियो बना लो। मैं कुतुब आलम हसन मियां पीरजादे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का नायब सदर हूँ और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने वक्फ बोर्ड के लिए जो भी ज़मीनें वक्फ बोर्ड की सरकार के ताबे में है, जो सरकार ने बगैर भाड़े के बगैर किराए के अपने हमारे को दान में मिली हुई जगह है। हमारे बाप दादाओं ने, आबा अजदादों ने हमारे वक्फ बोर्ड के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए जमीन दान की है हमारे को, और वो जमीन के ऊपर सरकार ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। हम चाहते हैं कि वो जमीन फौरन वक्फ बोर्ड के दावे में दी जाए और हम उसके ऊपर हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे अनाथालय, दवाखाने, कॉलेजेस हमारा बनाने का इरादा है। और हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारे जो भी नाजायज ताल्लुकात से जमीनें सरकार के दावे में है, जिसका बरसों से भाड़ा नहीं मिला है, और हमारी जो चैरिटी कमिश्नर के पास जमीनें जो मस्जिदों को और दरगाह को रजिस्ट्रेशन किया गया था, चैरिटी कमिश्नर के पास हमारे लाखों रुपये पड़ के आए। मुस्लिम संस्था के जो लाखों रुपये जमा है चैरिटी कमिश्नर के पास, करोड़ों रुपये, वो फौरन उसने वक्फ बोर्ड के लिए दे देना और हमारा वक्फ बोर्ड को मुस्तकिम बनाना, तो हम लोग आगे कुछ काम कर सकेंगे। हुकूमत ने वक्फ बोर्ड नाम को बनाया है, ना सीईओ है, ना चेयरमैन है, तो ना कर्मचारी है। हम क्या करेंगे, जाए तो किधर जाए। सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि फौरन हमारे मांगों को पूरा किया जाए और जो सरकार के दावे में जो हमारी जमीनें हैं वो फौरन वक्फ बोर्ड के दावे, वक्फ बोर्ड के हवाले की जाए। जनाब राशिद अजीम साहब बम्बई या महाराष्ट्र की जो है मारूफ शख्सियत है और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल बम्बई के जिम्मेदार भी हैं और मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और अल्लाह ने इनको मलका दिया है। हम इनसे गुजारिश करते हैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्लेटफॉर्म से वक्फ प्रॉपर्टी के ताल्लुक से जो हम लोगों का मुतालबा है, इस पर थोड़ा गुफ्तगू करें। दोस्तों, साथियों, और यहाँ पर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सारे मुंतज़िमीन, जिम्मेदारान, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनको सराहता हूँ। इन्होंने आज एक अहम मसले पर, जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है, औकाफ के ज़मीनों को लेकर, उस पर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, धरना दिया, एहतजाज किया है। हम इनके जज्बे की कदर करते हैं, लेकिन हम उस सरकार से मायूस हैं और उस सरकार में रहने वाले लोगों से जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि औकाफ की जायदादों को लेकर कि पूरे मुल्क में हजारों करोड़ जमीनों पर आज सरकारी कब्जा है, कब्रिस्तान हमारे चोरी हो रहे हैं और ये कौन चोरी कर रहा है इसका हमें पता तक नहीं है। इसका सबसे बड़ा जरिया है, हम ये कहेंगे कि एक कौन था करीबी लाइब्रेरी में जनाब, कि वहाँ पर RTI एक्टिविस्ट अफरोज आलम साहब आए हुए थे और बहुत से लोग थे जो औकाफ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कब्रिस्तान के सामने एक जमीन और थी, लेकिन वो जमीन जो है वहाँ पर औकाफ में दर्ज ही नहीं थी, उसको गायब कर लिया गया था, चोरी कर लिया गया था।